जंग हो रही है, सुनिए वाकया। जंग हो रही है और हजरत अली ने एक यहूदी से यह शर्त लगा ली, इस जंग के अंदर अकेले अकेले लड़ेंगे, चला जा मैदान में, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चलो। और दोनों मैदान में आ गए, दोनों के हाथ में तलवारें हैं, दोनों लड़ने लगे। ये जिहाद है, जिहाद इबादत है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं। अब इबादत की रूह बतला रहा हूं, देखिए क्या है। हजरत अली इस इबादत में शामिल हैं, उस काफिर को, उस यहूदी को मारना चाहते हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए। जंग शुरू हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं और इत्तेफाक देखिए, लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर गिर गईं। जंग में दोनों लड़ रहे हैं, यहूदी भी और अली भी। हजरत अली और यहूदी दोनों की तलवारें टकराई और दोनों की तलवारें जमीन के ऊपर कहीं दूर गिर गईं। अब दोनों ही में लातम घूसम होने लगा, दोनों ही में हाथ और पैर की लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें पड़ी हैं, पड़ी रहने दो। अब दोनों ही हाथों से, मुक्कों से, घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। वो कभी अली को मारता, कभी अली उसको मारते। लड़ते 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 ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि लड़ते लड़ते एक मौका ऐसा आया कि हजरत अली उस यहूदी के ऊपर चढ़ गए, उस यहूदी के सीने पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ से उसका गला दबाने लगे। हजरत अली उसका गला दबाने लगे कस के। और शर्त यही था, क्या थी शर्त? या तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। हजरत अली उसका गला ऐसे पकड़ के दबाने लगे, कस के जोर से जब दबाया तो उस यहूदी ने एक चालाकी से काम किया। बहुत चालाक यहूदी, बहुत चालाक कौम होती है, और चालाक ना हो तो इसराइल के अंदर ऐसे ही सारे अरबों को नचा रही हो ये इसराइल कौम। बड़ी शातिर कौम होती है ये यहूदी, बड़ी चालाक कौम होती है ये। देख रहे हैं आप किस तरीके से इसने शराब, अल्कोहल और सुअर, इन सब को हर हर घर में पहुंचा दिया है, हर हर घर में पहुंचा दिया है। हमारी कौम की बेटियां और हमारी बहनें तो, मुसलमानों के घरों में भी ये चीज आ चुकी है। ये लिपस्टिक, ये क्रीम और पाउडर, क्या है ये? कोई है जो ये बता सके कि कोई लिपस्टिक बगैर अल्कोहल के बन जाती है? इसके अंदर तेजाब भी होता है जो फैलने का काम करता है। इस लिपस्टिक के अंदर अरंडी का तेल भी होता है। इस लिपस्टिक के अंदर उसको कुछ दिनों तक महफूज रखने के लिए अल्कोहल भी मिलाया जाता है, अल्कोहल, ताकि ये सही रहे। और जब अल्कोहल का असर खत्म हो जाता है और जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो पुरानी लिपस्टिक को, उसकी खुशबू को सूंघ के देखिए, आप सूंघ नहीं पाएंगे। जब अल्कोहल अपना काम करना बंद कर देता है तो आप लिपस्टिक की बदबू सूंघ नहीं पाएंगे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां पुरानी लिपस्टिकों को उठाकर देखें, उसकी बदबू सूंघ नहीं पाएंगी। इतने खतरनाक और इतने गंदे केमिकल से ये चीज बनाई जाती है। अगर औरतें लिपस्टिक को बनता हुआ अपने आंखों से देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लिपस्टिक इस्तेमाल न करें। इसमें अल्कोहल, इसमें सूअर की चर्बी, क्योंकि होंठों पर, इंसान के जिस्म पर बहुत से जानवरों की चर्बी का तज्जिया जब किया गया तो भैंस की चर्बी पिघल गई, गाय की चर्बी पिघल गई है, बकरा और बकरी की चर्बी पिघल गई, सारे जानवरों की चर्बी पिघल जाती है। लेकिन सूअर की चर्बी ऐसी है जो इंसानी जिस्म पर पिघलती नहीं है। इसको डाल दो और बदन की हरारत से भी वो पिघलती नहीं है। तो ऐसी चर्बी की जरूरत थी जो होंठों पर टिक सके, जो पिघले नहीं और फैले नहीं। इसलिए इजराइल ने और इन यहूदियों ने लिपस्टिक के अंदर सूअर की चर्बी को मिलाना शुरू कर दिया ताकि यह होंठों पर जम सके। और कितनी आसानी से लगाती जाती हैं और चाटती भी जाती है।
आप देखेंगे, देखती हैं लगी कि नहीं लगी, कहीं फैल तो नहीं रही, ऐसा लगाइए। ये घर घर तक पहुंच चुका है ये मामला, घर घर तक। कितनी अय्यार और मक्कार कौम है ये यहूदियत, जिसने सूअर को हमारे घरों तक पहुंचा दिया। और ये बेचारे बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, जो हर जानवर, राम 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 राम, इनकी औरतें भी सूअर की चर्बी इस्तेमाल कर रही हैं, घर घर पहुंच चुकी हैं। और लिपस्टिक को और खूबसूरत बनाने के लिए एक एक लिपस्टिक की कीमत, मेरे भाइयों आप हमारे लखनऊ में आइए और लुलु मॉल में जाइए, जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है लुलु मॉल। एक एक लिपस्टिक की कीमत मैंने देखी है 50-50 हजार रुपए एक लिपस्टिक, इतनी सी। अब बड़े लोग जो जिनके पास हराम की कमाई है वो लोग खरीदते भी हैं, 50-50 हजार की, घर घर तक पहुंचा दिया है इसको। और ये पाउडर और क्रीमें जो बन रही हैं, मेरे भाइयों अगर आप इनकी हकीकत जान लें तो ताज्जुब करेंगे। जो लड़के और लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं और जिनके हमल ठहर जाते हैं, हमल 1.5 हफ्ते का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, इन हमल को गिराया जाता है और इस जनीन को, इसको पॉलीथिन में और केमिकल डालकर इसको बचाया जाता है, इसको गिराकर इसकी हिफाजत की जाती है। और पाउडर्स और क्रीम के अंदर इन नाजायज बच्चों को की चर्बी और उनके अज्जा मिलाकर ये पाउडर्स और क्रीम बनाई जाती हैं, ये क्रीम बनाई जाती हैं। मेरे पास पूरी एक रिसर्च रखी हुई है मेरे पास, मेरे भाइयों आइए और पढ़िए और देखिए। बाकायदा इस पर एक फिल्म बनी थी, एक फिल्म बनी है और उस फिल्म के बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ है। सन 1985 के अंदर, वो 1885 के अंदर वो फिल्म चलाई भी गई थी, वो फिल्म चली थी जिस पर बड़ा हंगामा हुआ। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया बाकायदा कि किस तरीके से है 8 हफ्ते के 12 हफ्ते के बच्चे को किस तरीके से पेट में वो दौड़ रहा है, हरकत कर रहा है, उसको नश्तर लगाया जा रहा है, कैंची वहां तक पहुंचाई जा रही है और वो बच्चा वहां से भाग रहा है, तड़प रहा है। वो कैंची के लगने की आवाज से उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं और जो 180 से 120 के दरमियान हार्ट बीट होनी चाहिए वो 200 तक पहुंच रही है और वो बच्चा अपनी जान बचाना चाहता है। यानी फितरी चीज है मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद उसको इतनी बेरहमी के साथ और इतने दर्द के साथ पेट में मारा गया, फिर उसको इस्कात किया गया, फिर उसका गर्भपात कराया गया और उसके जरिए केमिकल में डालकर फिर उसके जरिए पाउडर और क्रीम बनाया गया। और ये सारी चीजें उस आदमी ने बताई हैं इस फिल्म को बताकर, जिसने बाद में तौबा की थी और कहा था कि मैंने न जाने कितनी फैक्ट्रियों में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को सप्लाई किया है, गिराया है पेट से हमल को, और हमल को गिराने के बाद मैंने इनको हॉस्पिटलों में पहुंचाया है और क्रीम और लिपस्टिक ये फैक्ट्री पाउडर की है, यहां तक मैंने इनको पहुंचाया है। मेरे भाइयों ये यहूदियत इतनी नालायक कौम है, इतनी बेशरम कौम है कि ये मासूम और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करती है। इसके यहां किसी का कत्ल कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर ये इजराइल फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके यहां ये चीजें आम हैं, आम हैं। वो लोग बेरहम होते हैं जिस कौम ने नबियों को नहीं छोड़ा हो, रसूलों को नहीं छोड़ा हो, और सबसे ज्यादा यहूदी ही वो कौम है जिसने सबसे ज्यादा नबियों को कत्ल किया है और सबसे ज्यादा रसूलों को कत्ल किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं और बईद बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, हजरत अली यहूदी के ऊपर सवार हो गए, बात यहां से निकली थी दूसरी तरफ चली गई और उसके गले पर सवार हुए और दबाना शुरू कर दिया। उस यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया से और थूक बलगम जमा करके हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। थू हजरत अली के चेहरे पर जब थूक आया तो हजरत अली ने, जैसे ये गला दबा रहे हैं उसका, जब थूक दिया तो छोड़ दिया उसका गला, अपना थूक साफ करने लगे, उस गलाजत को साफ करने लगे। और फिर गुस्सा आया हजरत अली को और ज्यादा, कमीना थूक रहा है, तो फिर पकड़ के दबाया उसका गला, लेकिन फिर छोड़ दिया। हट, चल उठ, भाग भाग यहां से, जाओ यहां से,
उसको छोड़ ही दिया। वो भी जान बचा के भागा कि नहीं मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, बड़े ताकतवर आदमी हैं, भागें। लेकिन जाने से पहले कहने लगा, या अली एक बात समझ में नहीं आ रही है। का क्या? हमारा और तुम्हारा मुकाबला तो मौत तक था, तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूं। ये जंग भी इस्लामी जंग है, इसमें काफिर को मारना तुम्हारे मजहब के मुताबिक बहुत बड़ा सवाब है, जिहाद है। और तुम मेरे ऊपर हावी भी हो चुके थे, मेरे सीने पर सवार भी हो चुके थे, मेरा गला भी दबाने लगे थे और करीब था कि तुम मुझे मार ही डालते। लेकिन जब मैंने आपके चेहरे पर थूका तो मैंने देखा कि आपको और गुस्सा आ गया। तो उस गुस्से में तो मैं डर गया कि अब तो अली मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उस गुस्से में मैंने देखा कि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई और आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया। आप मुझे दबाकर मारने ही वाले थे कि छोड़ दिया। आखिर क्यों? आपको तो और गुस्सा आया, तो इस गुस्से में तो मार डालना चाहिए था, छोड़ा क्यों? हजरत अली ने कहा, जब तक मैं तुझसे जंग लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए, मैं तेरे पीठ पर पेट पर सवार हुआ तो अल्लाह के लिए, मैं तेरे सीने पर बैठा तो अल्लाह के लिए, तलवार से लड़ रहा हूं या हाथ पैर से तो अल्लाह के लिए, जब मैंने तेरा गला दबाना चाहा तो ये भी अल्लाह के लिए। इसमें मेरा गुस्सा शामिल नहीं था, ये जंग अल्लाह के लिए थी। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मुझे और गुस्सा आ गया। ये गुस्सा मेरा जाती गुस्सा था। अगर तू उस गुस्से में मारा जाता जो तेरे थूकने के बाद मुझे आया, अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये जंग अल्लाह के लिए ना होती। अगर उस गुस्से में मारा जाता तो ये मेरा जाती बदला होता, ये मेरा जाती इंतकाम होता, फिर ये लड़ाई अल्लाह के लिए कहां रह जाती। उस गुस्से में अगर तू मरता तो ये अल्लाह के लिए नहीं होता। मैं तो इबादत समझ के जंग कर रहा था, और इबादत की रूह तो इखलास, अच्छी नीयत थी। लेकिन जब तूने मेरे ऊपर थूका तो उसमें मुझे और गुस्सा आया। अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो फिर ये लड़ाई अल्लाह के लिए नहीं होती, और तू अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए तुझे नहीं मारता बल्कि अपना जाती इंतकाम होता, और मैं अपना जाती इंतकाम नहीं लेता। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया है इसलिए कि मैं जाती बदला नहीं लेता, जाती बदला मैं माफ कर देता हूं। उस यहूदी को छोड़ दिया। इस पूरे वाक़े से हमें क्या पता चला? इबादत क्या थी? लड़ाई, जंग, जिहाद, इबादत। और इबादत किसके लिए कर रहे थे? अल्लाह के लिए। यही नीयत थी। लेकिन जब इस नीयत में अपना गुस्सा शामिल हो गया कि नहीं अब इसको मार डालूं, जब अपना गुस्सा शामिल हो गया तो छोड़ दिया नहीं, क्योंकि अब इबादत की रूह बाकी नहीं रही है। अब अगर हम इसको मारेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा, अब अगर हम इसको मारेंगे तो ये मेरा जाती इंतकाम होगा, अब अगर हमने इसको मार दिया तो यह इबादत नहीं कहलाया जाएगा, यह अल्लाह की रजामंदी का सबब नहीं बनेगा, अल्लाह की खुशनुदी का सबब नहीं बनेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। यहां गुस्से में कितनों के घर ढह गए, गुस्से में कितनों के घरों में आग लग गई, गुस्से में हमने कितनों को मार डाला, गुस्से में हमने कितनों का कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, वहां तो हालत जंग में भी गुस्सा नहीं आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है तो हजरत अली उस यहूदी को छोड़ रहे हैं। जरा तसव्वुर करो, गाली देने वाले को कोई छोड़ देगा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी माया नाज किताब अहयाउल उलूम के अंदर नकल किया है कि हजरत उमर फारूक एक जगह से गुजर रहे थे, एक शराबी को देखा वो शराब के नशे में धुत है, एक शराबी को देखा कि वो शराब के नशे में धुत है, बहुत शराब पिए हुए है, और हजरत उमर गुजर रहे हैं। किसी ने कहा उमर जा रहे हैं, भाग ले उमर जा रहे हैं, तो शराबी था। हजरत उमर को गाली देने लगा, कौन? और गंदी गंदी गाली हजरत उमर को। हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया, कोड़ा निकाला। जैसे ही उमर बढ़ते जा रहे हैं वो और गाली देता जा रहा है। भाई शराबी को होश तो रहता नहीं है, उसका दिमाग तो काम करता नहीं है। जब हजरत उमर उसके करीब पहुंचे तो उसकी गालियां और ज्यादा बढ़ गईं। हजरत उमर फारूक को बेतहाशा गुस्सा, लेकिन कोड़े को उन्होंने समेटा और अपनी कमर में रखा और उसको नजरअंदाज करते हुए चल दिए। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप इसको छोड़ रहे हैं?
ये तो शराब पिए हुए हैं और शराब के नशे में धुत भी है, और शराब पीने के बाद ये आपको गाली भी दे रहा है। पहली बात तो शराब पीने की सजा इसको मिलनी चाहिए। मजीद ये कि इसने शराब के नशे में आपको भी गाली दी, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब इसको अगर मैं सजा दूंगा तो उसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल हो जाएगा। कोड़ा जितना सख्त मारना चाहिए, अब मैं इसको अगर कोड़े लगाऊंगा तो और ज्यादा सख्त लगेगा, क्योंकि उसमें मेरा जाती गुस्सा भी शामिल हो गया है। मैं जाती इंतकाम नहीं लेता, इसलिए मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको नजरअंदाज कर रहा हूं। क्योंकि शराब पीने वाले को कोड़े लगाना इबादत है, मैं इसको सजा इबादत के तौर पर देता, लेकिन इसने जब मुझे गाली दी तो मुझे मजीद गुस्सा आया। अब अगर हम इसको सजा देंगे तो यह इबादत नहीं होगी, यह मेरा जाती इंतकाम होगा, जाती बदला होगा, और मैं इससे जाती बदला नहीं लेना चाहता। मैं इससे जाती बदला क्यों लूंगा, इसलिए इसको नहीं मारना चाहता हूं, क्योंकि अब मार में कोड़ा लगाने में मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, मेरा गुस्सा भी शामिल होगा, इसलिए मैं इसको माफ कर रहा हूं। मेरे भाइयों, यहां से हमें और आपको सीखना चाहिए कि इबादत की रूह क्या है।